क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 2017 में 4 नंबर का आया हुआ एक और बहुत तूफानी और जलजला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, और एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है ये। टेंट वाला और ये कैनवास वाला क्वेश्चन तो एग्जामिनर का हमेशा फेवरेट रहता ही रहता है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है? अ सर्कस टेंट इज इन द सेम ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड, सर इसका क्या मतलब हुआ? सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, मतलब सिलेंडर के ऊपर, सरमाउंटेड मतलब ऊपर, मतलब सिलेंडर के ऊपर, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ये इस तरीके से ये सिलेंडर है, इसके ऊपर टेंट है। कैसा टेंट है? ये कोनिकल, इस तरीके से ये कोनिकल टेंट है। क्या कह रहा है? ऑफ सेम डायमीटर, दोनों की डायमीटर, इफ देयर कॉमन डायमीटर, दोनों की डायमीटर कितनी दी है? ये पूरी डायमीटर है भाई 56 मीटर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 6 मीटर, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है? ये है 6 मीटर। और टोटल हाइट कितनी है? 27 मीटर, ये टोटल हाइट कितनी है? 27 मीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज, कैनवास मतलब कपड़ा, इस पूरे टेंट में कितना कपड़ा यूज हुआ है। तो देखो कपड़ा जब भी यूज होगा तो ये कोने कोने में यूज होगा, इस पे, इस वाले एरिया पे और इस वाले एरिया पे, ये वाला एरिया हो गया। और इसके लिए क्या करेंगे? सिलेंडर के लिए ये वाला। तो ध्यान से देखो, ये कुछ मेरा कर्व सरफेस एरिया है, बिल्कुल कहोगे कि हाँ सर ये कर्व सरफेस एरिया है। तो अगर मैं दोनों के कर्व सरफेस एरिया को निकाल के ऐड कर दूं तो मेरा कैनवास की लेंथ पता चल जाएगी, बिल्कुल, और वही हम कर ही रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? देखो ध्यान से, CSA ऑफ सिलेंडर, तो ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 पाई आर एच। तो 2 ये रहा, पाई को कितना, पाई नहीं रखेंगे, चलो पाई को भी पाई ही रखते हैं, पाई को बाद में रखेंगे। आर कितना दिया हुआ है? आर है 56, और 56 डायमीटर है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 28 इंटू एच कितना दिया हुआ है? 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 इंटू 28 इंटू पाई। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल लगे 9, 12 दूनी 24 और 24 और 12 अट्ठे 96, ओह गले 1 मिनट, 12 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल लगे 9, 12 दूनी 24 और 9 33, 336 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेरा किसका आ गया? सिलेंडर का। इसी तरीके से अब CSA ऑफ कोन, ये क्या होता है जी? ये होता है पाई आर एल, ठीक है। सर एल कहाँ से लाएंगे? एल नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एल निकालने के लिए सलांट हाइट निकालने के लिए हमें एच चाहिए। तो देखो ये टोटल कितनी है? 6, और ये टोटल 27 में से 6 माइनस कर देंगे, तो जो ये वाली मेरी हाइट होगी, ये वाली, तो ये मेरी हाइट कितनी आएगी? 27 माइनस 6 मतलब 21 मीटर। तो ये हाइट मुझे पता चल गई कितनी है जी? 21 मीटर। तो अब देखो नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या नाम लिख लेते हैं? A B C और O। AOC को ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ? AOC को। इन यहाँ से बना देता हूँ AOC को। देखो ये A है, ये O है और ये C है। यहाँ पे कितना है? ये 21, और ये मेरा कितना है? ये दिया हुआ है 28, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, आप एग्जाम में कर लेना पूरा पाइथागोरस लगा के। मैं आपको आसानी से तरीका बता रहा हूँ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, और इसको ये लिख सकता हूँ 7 इंटू 4। अब ध्यान से देखो, ये 3 4 का क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, याद होगा। तो 3 4 5, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा? 5, और किससे मल्टीप्लाई हो रही है? इसकी भी 7 से, इसकी भी 7 से, तो इसकी भी 7 से मल्टीप्लाई। तो मेरी सलांट हाइट कितनी आ जाएगी? 35 मीटर। आप चाहे कैलकुलेशन करके कर लेना, ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। कैलकुलेशन करके करोगे, पाइथागोरस लगाओगे, इसका 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे, अंडर रूट लोगे तो अल्टीमेट 35 ही आएगा। लेकिन एग्जाम में इतना आप कैलकुलेशन करोगे, हो सकता है आपका टाइम कंज्यूम हो जाए, तो आप पाइथागोरस लिख के, ये वैल्यू लिख के फिर लिख देना आफ्टर सोल्विंग L = 35 सेंटीमीटर, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, टीचर मार्क्स दे देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मेरा कितना पता चल गया भाई? एल मेरी कितनी आ गई? 35। तो पाई को पाई रखेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। आर कितना है? आर 28 इंटू एल कितना आया? 35, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 980 पाई। कितना आएगा ये? 980 पाई। आप घर पे करते रहना आराम से, ठीक है। अब देखो ये मिटा दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना,
ये 336 आया था और ये तो क्या लिखा है, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास, तो ये कितना आ जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर कितना है 336 प्लस CSA ऑफ कोन कितना आया 980, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 9 और 1 10 और 1 10 और 3 13, तो 1316 पाई, ऐड कर लो, ऐड करके देख लो, ठीक है, 1316 पाई, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा 1316 इंटू पाई कितना आएगा 22/7, ठीक है, तो ये कट जाएगा 7 एकम 7, इसको कैलकुलेटर पे करके देखते हैं कितना आएगा, ये 13 और 7 से कटेगा तो ये आंसर आएगा मेरा 4136 मीटर स्क्वायर, कितना आएगा ये 4136 मीटर, मीटर ही है ना कि सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। तो देख लिया कितने आसानी से और कितने अच्छे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया। एग्जामिनर का फेवरेट है यार, ये ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है, किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा। तो एक एक स्टेप देखना, जो जो स्टेप बताए मैंने उनको नोट डाउन करना, और जो ये फंडा बताया इसको कहीं लिख लेना, बहुत काम आएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले अब तक मैं 17 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, उनको सबको देखना और आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल का और कितने अच्छे और कितने मुश्किल क्वेश्चन पूछता है। इससे आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन होगा और मुझे कैसे करना है। अगर आप सारे क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप सारे क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको प्रीवियस ईयर्स लगाने की बहुत जरूरत है, और मैं वही करवा रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर्स किसी भी एग्जाम को फोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि प्रीवियस ईयर्स बहुत अच्छे से करके जाओ, एटलीस्ट 10 साल के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से करके जाओ, और वही मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।